अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, पंजाब में मौसम गर्मा के साथ साथ नैब की भी आमद है, क्योंकि यहां की सिविल सोसाइटी करप्शन को अपना अव्वलीन मसला करार दे चुकी है। खुर्शीद शाह का सवाल दिलचस्पी से खाली नहीं है कि हुकूमत पंजाब ने अगर करप्शन नहीं की तो फिर इसकी चीखें क्यों निकल रही हैं। चौधरी, मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होंगे जाते हैं। और टेंशन ना लवो, मियां साहब की हुकूमत है ना। इस तो बड़ी केड़ी टेंशन? मियां साहब टेंशन ने? जी हाँ। एक की गल कर रहे, छोटे दी या वड्डे दी? चलो छोटे दी तो मन्नी। दोनों की टेंशन है, दोनों की। अब पुत्र वड्डी दी टेंशन मुल्क वास्ते बहुत है ते छोटे दी अफसर वास्ते। अफसरां दे नाल नाल कोई टेंशन होरां नूं भी दिंदा है। पता की है? बस छोड़ो हाजी साहब, ऐसे बात को तूल बहुत देते। अच्छा, इस गल तूल तुसी ज्यादा देंदे हो। मैं तुहाडे मुंह ते पूरा हासा सी कि हाजी साहब दसो। अगर मैं जानना चाहता तो इजाजत ना दे देता। नाले इजाजत दी लोड़ कोई नहीं पुत्र, उन्हें दसने से असीं बोलना। वैसे आफ्ताब से पहले तुसी साडी फेवर करदे सी, हुण अचानक क्यों खिलाफ हो गए? मैं अचानक खिलाफ नहीं हुआ हूं, बतदरीज देखते देखते। पहले तो मैं बहुत इंप्रेस था। नवाज शरीफ मुझे एक डिफरेंट आदमी लगा। शहबाज शरीफ तो अब भी मैं समझता हूं अपनी जात की हद तक शहबाज शरीफ इज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उनकी इस बात को सिरे से एक्सेप्ट ही नहीं करता। मेरे साथ गुफ्तगू के दौरान उन्होंने यही फिक्रा इस्तेमाल किया था कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा। इसमें दो चीजें। पहली बात तो ये कि आप किसी को साबित करने की इजाजत देंगे तो वो साबित करेगा ना जी। नैब का रास्ता भी रोक रहे हैं। और फिर दूसरी बात इससे भी ज्यादा अहम है, आप पर धेले की करप्शन साबित नहीं हो रही, मान लिया, लेकिन ये जो आपके उम्माल कर रहे हैं, ये जो आपके अफसरान कर रहे हैं, ये जो आपके वज़रा कर रहे हैं, ये जो आपके अजीजो अकारिब हैं, आखिर पागल तो नहीं है नैब वाले? कितने बड़े बड़े केसेस और रेफरेंसेस बनाकर बैठे हुए हैं। और अगर ये सब कुछ चल निकलता है तो एक चीज होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अभी तक किसी ने उन 4 पटवारियों की इंक्वायरी करने की भी जहमत गवारा नहीं की जिन्होंने सारा लाहौर और गिरदोनवा बेच डाला था जब नया नया पाकिस्तान बना। और ये जिन 4 का मैं तस्करा कर रहा हूं, इनमें से एक भी जिंदा नहीं रहा। अब तो सारे के सारे फारिग हो गए हैं। इनकी औलाद खरबों पति है। सर आप अलमिया देखिए कि पंजाब के जो क्लर्क्स हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, वो सालाना 2 अरब रुपए से ज्यादा की दिहाड़ी लगा रहे हैं। तो बाकी लोग क्या कमाते होंगे? चीफ इंजीनियर, एक्सीएंस। अब जेल खाना जात एक महकमा है, हर साल तकरीबन 2.25 अरब रुपए की खुराक खरीदी जाती है। हाजी साहब, आपके नोटिस में होगी ये बात। क्यों जी, मेरे बहनोई नूं सजा हुई है। 31 करोड़ रुपए की पिछले साल वो खुराक खरीदी गई जिसकी डेट एक्सपायर्ड थी। कैदियों को खिला दी गई जिस पर लातादाद कैदी बीमारियों में मुब्तला हुए। अच्छा जी, मेरी गल का जवाब तो तुसी अजे तक नहीं दिता, अजे साडे खिलाफ होए हो। चलो साहब, मैं आपको चंद स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं, कुछ फिगर्स बता रहा हूं, आपको अंदाजा हो कि मैं किस वजह से उनके साथ अब इख्तलाफ करने की जुर्रत करने लगा हूं। दसो जी। पूरे जनूबी पंजाब का तरक्याती बजट है 145 अरब रुपया, जबकि सिर्फ मेट्रो ट्रेन का बजट है 200 अरब। 200 अरब किस शहर में एक ट्रेन को दिया जा रहा है? लाहौर को जी। और लाहौर की आबादी कितनी है? पुत्र मैं पुराना कोई एंकर नहीं है। 1 करोड़ ना। 1 करोड़ मान ले आप। अगर तुसी भी शेव कराओ ये तो कोई चीज चुक के दौड़नी है। फिर आ जा। हाँ जी, हाँ जी। तेरा खाना खराब करा, अंदर पानी नहीं आउं डिया। ये रोना तो तुम 6 महीने से रो रहे हो। तुसी 6 महीनों की गल करदे, मैं तो 50 साल तो रोन डिया। अरे कल्ला नहीं हैगा। इसका क्या मतलब है? 20 करोड़ आवाम है जिहड़ी रोन डई है। अंदर इतनी जगह है। आप कौन है जी जाते शरीफ? मैं जी टूटा फूटा सहाफी हूँ, एक किस्मत का मारा। तेरा जा खाना खराब है, बल्ला भी बाल दे अंदर। वो तुम कॉलम लिखना अंदर बह के। यार वो क्या करे बदनसीब, उसने बिजली खुद बनानी है क्या? तो फिर देखो, पानी नहीं आ रहा, बत्ती नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, इन्हां दा बेड़ा गर्क होया इन्हां दा। ओए हर चीज आ जानी, काले एडे पै जंदे ने ना। हर चीज आ जानी है, मेरे पैसे नहीं होने। आफ्ताब साहब, गुजरांवाला दे विच 104 कॉलेज ने जिन्हां दी करप्शन दा रौला उन्हां दा नहीं पता इन्हां नूं। ये 104 कॉलेजेस वो हैं जहां पर होने वाली मुबैना करप्शन के किस्से जबान ज़दे आम हो चुके हैं। और सूबाई मोहतसब ने, जावेद महमूद ने इस पर एक्शन भी ले लिया है। वाह। उसने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से हिसाब किताब मांगा। भाई ये परचेज के हवाले से जो कुछ हुआ है, और मुझे यकीन है कि करप्शन जरूर हुई होगी। वैसे 104 कॉलेजों का हिसाब किन्हें देना? सेक्रेटरी एजुकेशन को देना पड़ेगा, इसलिए कि सरबराह वो है
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਟੱਟੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। तो आप क्या कर रहे हो, अपना आप देखा है कभी? ਉਹ ਸਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। और देखो कैसी अंधेर नगरी है, एंटी करप्शन को पूछता ही कोई नहीं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ। एंटी करप्शन वाली ने की बीमारी पाती है, मनोज साफी ने। नहीं, ठीक कह रहे हैं। एंटी करप्शन में इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस पता क्या है? क्या? मैन पावर का 50% कम मैन पावर से चल रहा है वो महकमा जिसमें सरप्लस होने चाहिए थे। लोग कहते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस महकमे को अंडर स्टाफ रखा गया है ताकि ये जो बंद फाइलें हैं करप्शन की ये हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहे। और तुम भैया जी हुन समझ आई हो? अब देखो क्या साफी जी हाजी साहब ने दुम्बा कहता पे इन्ना तो नहीं। ਵੇ ਸਾਫੀਆ हाँ जी। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਹੋ। ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ। ਕਿਉਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਹਾਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ 2050 ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। अच्छा जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पंजाब में एक सेहतमंद बात की है, मैं समझता हूं बड़ा अच्छा ट्रेंड होगा कि 3 अरब से ज्यादा के जो करप्शन केसेस हैं उन्हें फटाफट खोला जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि नैब का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, नैब को टोटल फ्रीडम देना चाहिए। कैसी हुकूमत है अजीबो गरीब कि अपने ही बनाए हुए इदारे के खिलाफ गुफ्तगू कर रही। यानी ऐसा है कि प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल अपने ही कॉलेज के किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दे। लो जी अल्लाह जानदा जी अगर मैं थोड़ी देर इत्थे होर बैठा ना ते हमजा साहब को मैनू जुत्तियां पै जानियां ने। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 13 ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਵੇ ਲੱਭੇ ਦੀ ਅੱਬੇ ਆਹਾ ਲਓ ਜੀ 13 ਲੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੌਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੌਸਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਰ ਦਫਾ ਹੋ ਫੋਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਏ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ? ਬੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੁਰੱਬਾ ਪਾਇਆ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਰੱਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਵੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ ਉੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਖੁਸਰਾ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆ ਖੁਸਰਾ ਕੇ ਕੁੱਕੜ। ਵੇ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਕੋ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਸਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਗਾ official ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ फर्नीचर पॉलिश करा। अच्छा बात सुनो, ये खस्म नहीं कहते, शौहर कहते हैं। ओ होई जो मर्जी कह लो। ऐसे ही जो मर्जी कह लो। ਖਸਮ ਦੁਸ਼ਮਨ क्यों ਹੁੰਦਾ जी? ये मैं पहले बता चुका हूं। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਦੱਸੋ। ये जो खस्म है ना, खस्म कहते हैं उस शौहर को जिसे बीवी लौंडी के तौर पे माले गनीमत से मिले। जब जंग जीतने के बाद ये सामान तकसीम करते थे, मालो जर तकसीम करते थे, उस वक्त फिर औरतें भी तकसीम में आती थी। और वो लौंडियां जो माले गनीमत के तौर पे सरदारों के, सिपाहियों के हिस्से में आती, वो फिर अपने इन शौहरों को खस्म कहते हैं। तौबा मेरी, मैं ते कदी जिंदगी च ना कवा। ਕੌਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਮਦੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। और ये खस्म भी नहीं होता जी, खस्म ये फारसी का लफ्ज है भाई। खस्म जा मेरी जान का दुश्मन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सत्तू पिलाया करो इसे, सत्तू। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਠੂ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। नहीं नहीं, शक्कर डाल के। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਬ। हाजी साहब तुख मलंगा कैसा रहेगा? ਦੱਸੋ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। क्या तुख मलंगा? तुख मलंगा क्या होता है? ओ तुख मलंगा जेड़े तुख में लंगा। ਲਾ ਜੀ ਤੁਖਮ ਲੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਖਮੇ ਲੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹ ਮਰੇ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਆ, ਲਕਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਖਮੇ ਲੰਗਾ ये फूल है लंगा, जिसका तुख्म, जिसका बीज होता है, इसको तुख्म लंगा कहते हैं। ਇਹਨੂੰ ਤੁਖਮੇ ਲੰਗਾ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਸੁਆ ਕੇ ਦੇ। मैं क्या हाजी साहब ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? गर्मियों च खरबूजे सही रहणगे? ਕਸਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा नया सेगमेंट जो हमने 1-2 हफ्ते पहले शुरू किया था
चिराग तले अंधेरा के उन्वान से, जिसके तहत हम हुक्मरानों की खिदमत में चंद अच्छी तजावीज पेश करने की कोशिश करते हैं, सही करते हैं। आगे इनके कान पर जूं रिंगे या ना रिंगे, ये उनका मामला है। ਲੈ ਵੇਖ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਅਰਬ रुपए ਦਾ फायदा करा देना। 2-4 अरब रुपए, ये 1000 अरब से भी ज्यादा का फायदा है। सालाना 10 अरब डॉलर्स का फायदा। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। मुझे तो लगता है हुकूमत खुद मनशियात का इस्तेमाल करते हुए गहरी नींद सो रही है। एक चीज है वाटर चैनल, वाटर वेज, तिजारत और आमदोरफ्त के लिए आबी गुजरगाहें। दरियाए सिंध एक ऐसी गोल्ड माइन है जिसकी तरफ अभी तक हमारी हुकूमतों का ध्यान ही नहीं जा रहा। भुट्टो साहब ने कोशिश की थी आज से तकरीबन 50 साल पहले कि साइडों पे ब्रिक लाइनिंग कर दें, किसी तरह से नेविगेशन शुरू हो जाए, लेकिन वो मामला भी दाखिल दफ्तर हो गया। सिंध में ये सिलसिला 2500 साल कबले मसीह से चल रहा है। सर एडा पुराना है सिंध? यार कमाल कर रहे हो तुम। ये 2500 साल कह रहा हूं, वो 50,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਕੈਮਲ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। पाकिस्तान में मौजूद नहरें और दरिया, ये जो वाटर चैनल्स हैं, इनकी लेंथ 30,000 किलोमीटर्स है। अगर हम इसे यूटिलाइज करने लगे तो 8 गुना कम खर्चे से हम पेशावर से चीज उठा के पोर्ट कासिम तक पहुंचा सकते हैं। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਕੱਚੇ ਲਾ ਲਈਏ ਸਰ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। यार तुम जरा तसव्वुर करो, अगर ये काम शुरू हो जाए तो इसके फवायद देखो कि आपकी सड़कों पर ट्रैफिक निस्फ से भी कम हो जाए। वो कैसे सर? आप देखिए कि सबसे बड़ा ट्रैफिक हैजर्ड आपकी हाईवे पे क्या होता है? ये बड़े बड़े कंटेनर्स, जी जी, ये जिन्हें आप ट्राले कहते हैं। हाँ जी। ये क्यों होते हैं? इसलिए कि आपके पास आबी गुजरगाहें हैं ही नहीं। आपकी गंदम, आपका चना, आपकी अजनास, आपका फल, आपकी हर चीज, इसकी तरसील इन्हीं कंटेनर्स के जरिए होती है। और कंटेनर्स के लिए ये सड़कें नाकाफी हैं। ये सारे का सारा लोड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा वाटर चैनल्स पर। यानी उन कंटेनर दरिया सिंध जो आउणगे। तो इसमें तुम हंसपता क्यों रहे हो? तुम्हें यकीन ही नहीं कि ये इतना शानदार प्रोजेक्ट है और हमारे हुक्मरान इससे नाआशना है। सर इसमें कमीशन जो कम बनना है, असल वजह ये है। असल बात कमीशन माफिया है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑन नहीं होने देती। सर अलमिया देखिए, जब बड़े सगीर तकसीम हुआ उस वक्त भी 44,000 टन सालाना इसी रास्ते से तरसील हुआ करती थी, और आज हम 1 टन भी तरसील नहीं कर रहे। और तसव्वुर कीजिए कि जो ही ये ट्रैफिकिंग फिर से शुरू होगी, एक नई इंडस्ट्री जन्म लेगी, शिपिंग। आप देखिए छोटी बड़ी कश्तियां, स्टीमर्स, जहाज, कितने लाख लोगों का रिस्क और रोजगार इससे वाबस्ता हो जाएगा। सर मैं तो समझता हूं कि सीपैक से बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर दें तो 10 अरब डॉलर्स का सालाना मुनाफा सीपैक का बाप भी नहीं दे सकता आपको। फिर सड़क की तामीर, जो मोस्ट फेवरेट मशगला है हमारे इन हुक्मरानों का, उसकी तामीर से 10 गुना कम लागत पर आप वाटर चैनल्स बना सकते हैं। इसमें खर्चा ही बहुत कम, सिर्फ इरादा है, नेक नियति है, बेलॉस मकसद है। और ज्यादा दिलचस्प बात है मेंटेनेंस कॉस्ट इसके मुकाबले में ऑलमोस्ट 0 है। तो सर इसका रूट क्या होगा? तू वैगन पाउनी है। रूट इसका नौशहरा से, बल्कि कालाबाग, असल जो हब बनती है वो है कालाबाग। कालाबाग से पोर्ट कासिम तक। आपको हैरान कर दे ये वाटर चैनल। सर अल्लाह की अता देखिए कि आपके पास पोर्ट बनी बनाई है जी। चश्मा बैराज को आप बकायदा एक पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मुल्क के अंदर। यानी अंदाजा करें कि अरबों डॉलर्स का सीड मनी जो आपको आगाज में चाहिए वो ऑलरेडी डन है। चश्मा बैराज किस कदर खूबसूरत गोदी बनी हुई है वहां पे, पोर्ट है वो पोर्ट। फिर एक और दिलचस्प बात, नेविगेशन लॉक्स होते हैं बैराजों पे। आगे देखिए बैराज बने, बहुत से लोगों ने इतराज किया जी इसमें बैराज बने हुए हैं जगह जगह। मां सिवाय सखर बैराज के हर एक के अंदर लॉक्स लगे हुए हैं, गेट्स लगे हुए हैं। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, सखर में भी लग सकते हैं। पनामा और स्वेज कनाल की तारीख पढ़कर देख लें, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया दुनिया ने, और आपका मामला सर बसर मुमकिन है। अच्छा, हुकूमत पंजाब ने एक छोटा सा इनिशिएटिव इस हवाले से ले रखा है। अटक से लेकर दाऊद खेल तक ये 200 किलोमीटर का फासला है, और 2015 तक इसे पाया तकमील तक पहुंचना था, लेकिन दीगर लातादाद प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी अभी बीच में ही है।
हाँ, अगर ये कोई फ्लाईओवर होता, ये कोई अंडरपास होता, तो ये यूं बन चुका होता। और ये 200 किलोमीटर का चैनल भला कितनी लागत से बन रहा है? कितना? जस्ट 50 करोड़ रुपया। आप जरा इसका कंपैरिजन कीजिए इतनी तवील सड़क के साथ। तो सर ये हुक्मरान करते क्यों नहीं? बस ड्राइव नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है, वो जुर्रत इजहार नहीं है, वो यकीन कामिल नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा सब कुछ होता नजर आएगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक स्टेप। जी, खबर है कि भारतीय शहर चेन्नई में नौकरी का झांसा देकर ख्वाजा सरा का गुर्दा निकाल लिया गया। ख्वाजा सरा बरादरी का मुजरिमों को पकड़ने का मुतालबा। क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? खुसरे इंडिया दे हुण भावें पाकिस्तान दे खुसरे हुंदे ने। हाँ जी, भावें लाख खुराकां खाओ। एक चीज हुंदी है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सुनिया कदी? हाँ जी, सुना है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ खुसराज। सर इंडिया से तो ऐसे वाकयात की खबरें रोजाना आ रही हैं। 2000 तकरीबन ऐसे वाकयात होते हैं हर साल इंडिया में, और ओवरऑल 10,000 वाकयात दुनिया में कि जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स, खास तौर पर गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा पहले तक ये सिलसिला खूब जोरों पे था, अब आके कुछ थोड़ी सी उसमें कमी वाकई हुई है। तुलसी नाम था इस बेचारे का, ये जो इंडियन ख्वाजा सरा है ना, ये तो उथों दा वाकया ना, साडी बाजी ने बड़ी वारदात हो चुकी है। उस मोटे के साथ। हाँ जी, इस मोटी के साथ। आज तो अड्डे चो निकलते हैं सार तेन मोटा याद आ गया। यकीन करो बड़ी बड़ी चीजा लोगों ने इहदे चों कढ ली। हाँ जी, गुर्दा भी कढ लिया है। एक वैगन भी कर ली। हाँ जी, एक मोटरसाइकिल भी खड़ी, उस बंदा भी बैठा सी। शीतल का भी गुर्दा कटन लगे सन। अच्छा। गुर्दा एडा डैमेज सी, उन्हें फिर वापस लाता। यकीन करो उन्होंने एदा गुर्दा कटिया, गुर्दा चर्स पीन दिया। वैसे खुसरे ना जुल्म नहीं है? सही गल है भाजी, दे ना गुर्दे कट कट के पता नहीं उन्होंने की करते ने। भाई कमाल है, ये गुर्दा इंसानों को दिया जाता है जो मरीज होते हैं ना। ते गुर्दा सिर्फ इंसाना नहीं लगता है? इंसान का गुर्दा इंसान को ही लगेगा। ते हौली तो बोलो, गुर्दा पाड़ना जे। बाजी का भी गुर्दा कटिया सी उन्होंने। अच्छा, आप दोस्त नू लाया सी। किसको? आप दोस्त नू, और आप दोस्त नू गुर्दा खुला सी। ए देखो कैसी कटिंग हुई है। मैंने बॉब कट करवाया है और मेरी बाजी ने चूल्हा कट। चूल्हा पाटे से डिजाइन बनता है। साडी बाजी का ऐसा आला कट हुंदा सी ना, मोटे का। हाँ जी, यकीन करो कट मार के ट्रक सुट। स्वीटी वैसे सोहनी होंदी जा रही दिन ब दिन। इन्हें साढ़े अपने नाल रखे ने, स्वीटी मेरा रशीद। सवाल करना चाह रहा हूँ हनी अलबेला से, जी मुझे इसका जवाब दे दो फिर नाचते रहे। ओ कौन है? तुमने कभी मौत के कुएं पे परफॉर्म किया? जी। हनी अलबेला से पूछ रहा हूँ। मेरे हनील वेला क्यों कहते हो? मेरा नाम स्वीटी है। मेरा नाम पिंकी है। हाँ जी, वैसे प्यार ना परवेज बट्टू कहते हैं। परवेज बट्टू। ये मेरे वालिद साहब ने नाम रखा सी मेरा। नाले वो असल बट्टू नहीं सन, वो नजर बट्टू सन। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। इस मोटे को इधर आतन मैं दसा, वो तो मैंने दूर पैदा, मैं तेरी खखाड़ा तोड़ देनी। इन्हें को बैठ के नाच लें जितना नाचना है। ਚੱਲ ਨੀ ਬਾਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। लगता सी मंगन ने ये भी वजाहत अतरे। उन्होंने भी इंज ही करवाया। सर ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנस ਵਾਸਤੇ करना है और करते रहना है। मैंने कहा है ना, मेरे शो में नहीं कर सकते, बाद में परफॉर्म कर देना। उन सन की पता किथे किथे रहंदे ने, ਅਸੀਂ किथे जाइए? मेरी गल जानते 2-3 दिन हो गए, तबीयत बड़ी डिस्टर्ब है। क्या है तुम्हारी तबीयत को? बाजी ने 109 बुखार चढ़े। जिदा बुखार चेक नहीं करीदा, वो बाजी के मुंह च रखे पटाखा मार गया। शीतल की गल है, परेशान क्यों है? की करा, मेरी भैन तुलसी का गुर्दा कढ़ लिया उन्होंने। ਤੇ ਤੇਰਾ 100 ਕੱਢ ਲਿਆ। और तुमने वादा किया था किसी स्कूल में दाखिला लेंगे। क्यों सानू पढ़ाना चाह रहे हो? की गल की है? हल्के साडी बाजी ने सोचा सी कि पढ़ा लिखा के शीतल ਨੂੰ डॉक्टर बना दीजिए। ओ फिर भूतना बन गई। अच्छा, हकूक निस्वान का सानू भी कोई फायदा होगा या नहीं? सानू तो पशु पैणियां नहीं। नहीं, तुम्हारा चूंकि जेंडर डिटरमिन ही नहीं हो सका कि तुम मर्द हो या औरत, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे मुल्क में। आ जाओ बिस्मिल्लाह उस्ताद जी, आ जाओ, अल्लाह खैर करे। उस्ताद जी की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी वड्डी उम्र है, याद ही नहीं कीता ते आ गए हो। देख बाजी कितना अच्छा पगड़ बने आए, सुल्ताना डाकू तो खुसरा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, उस्ताद जी आपको कहाँ मिले? ये उस्ताद जी सर दे इलाके दे ने। और जदों साडी बाजी ने बेचते सन, थर थर कंबल लग पैंदे सन। ये मोटे को? हाँ जी, इस मोटे को उस्ताद जी ने असीं बीन बजा के फड़िया। घर में क्या काम करते थे? उथे माशाल्लाह इन्हां दा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार सी। क्या? हाँ, क्या कारोबार? ओही जेड़ा इथे मंगदे सन।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਵੀਟੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਹ ਮੋਟਾ? ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੰਡੀਅਨ। इंडियन फिल्म। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ओए होए ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਜਲੀਏ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। टाइटल रोल इसको? ਜੀ फिल्म कौन सी थी? ਭੂਤ। ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ। थोड़े गाने गाए इन्होंने पहले। ਸਾਦਕ ਅੱਜ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੈ। ਸਾਦਕ ਘਬਰਾਣਾ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾने ਆ। ਸਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ है, जो थोड़ा गाना भी- अगर डांस नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से गाते रहें, कोई मसला नहीं। डिसेंट डांसर है ये जो तुम्हारा उस्ताद है ना, ਇਹ ਸਾਡੇ इंतहाई डिसेंट है। ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਨੂਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। मसलन। ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, अच्छा ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, क्यों? ਨਾਲ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਰੇੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। रेड़े से क्या होता है? ਰੇੜਾ ਬਾਜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰ 9 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹਮ 13 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਹੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। अच्छा तो फिर गए क्यों नहीं? ਰਸਤੇ ਦੁਬਈ ਆਂਦਾ ਨਾ, तो फिर दुबई क्या हुआ? ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। क्यों? ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।